तीसरा, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, तो उसके एडिशन में आपके पास एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्यों होना चाहिए। एंड चौथा, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हुए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे सही टाइम क्या है, सबसे सही उम्र कौन सी है। इंश्योरेंस की डेफिनेशन ये है दैट इफ एक्स हैपेंस गिव मी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो एक्स हो जाता है इफ हॉस्पिटलाइजेशन हैपेंस देन गिव मी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब हॉस्पिटलाइजेशन प्लान्ड नहीं होता है कभी, और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों जहां फैमिलीज की पूरी सेविंग्स, पूरी इन्वेस्टमेंट्स वाइप आउट हो चुकी हैं क्योंकि विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी प्लानिंग कोई हॉस्पिटलाइजेशन आ चुकी। दैट इज वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। अब आप जितने यंग हैं और जितने हेल्दी हैं, उस पॉइंट पे अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो दैट इज फॉर मी द राइट टाइम टू डू दैट। क्यों? 3 रीजंस। नंबर 1, आपके प्रीमियम सबसे कम होंगे बिकॉज यू आर यंग, बिकॉज यू आर हेल्दी। आपका जो रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो इतना कम है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर देगी। रीजन नंबर 2, क्योंकि द लाइक्लीहुड ऑफ योर हॉस्पिटलाइजेशन इज सो लो, तो आपको साल दर साल नो क्लेम बोनस भी मिल सकता है। नो क्लेम बोनस होता है कि अगर आपने उस पूरे 1 साल में कोई क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस के लिए, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए और आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं मांगा, सो आपको साल के एंड पे ऑन रिन्यूअल एक नो क्लेम बोनस मिलता है, जिसके थ्रू सेम प्रीमियम पे आपको ज्यादा कवर मिलेगा। सो ओवर द इयर्स आपका कवर बढ़ता रहता है फॉर द सेम प्रीमियम, व्हिच कैन ओनली हैपन इफ द चांसेस ऑफ योर क्लेम आर वेरी लेस, जो कि व्हेन वी आर हेल्दी, व्हेन वी आर यंग होते ही है। एंड नंबर 3, लोअर रिजेक्शन रेट्स। अगर आप यंग और हेल्दी एज में एक इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आप हॉस्पिटलाइज हो भी जाएं, तो आपका रिजेक्शन रेट जो है वो बहुत कम होगा, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि देयर वाज नथिंग टू सजेस्ट कि आपने कुछ हाइड किया हो, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिस्क्लोज ना किया हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन 3 रीजंस की वजह से I genuinely think that the best time to buy insurance for yourself and your family should be as early as possible. मुझे याद है मैंने अपनी फैमिली के लिए 25 साल में इंश्योरेंस लिया। So the way that I organized myself is, पहले मैं, मेरे माँ बाप और मेरी बहन थे, तो हम चारों के लिए एक इंश्योरेंस प्लान था। And then when I got married, immediately took another insurance plan for my wife and I. उसको मैंने पेरेंट्स के इंश्योरेंस के साथ नहीं जोड़ा, and I'll tell you why very soon. और फिर जब हमारे बच्चे हुए तो उनको हम धीरे धीरे ऐड करते रहे, अपना प्रीमियम बढ़ाते रहे ताकि हमारा कवर भी बढ़ता रहे। एंड नाउ आई हैव 2 इंश्योरेंसेस, वन जो मेरे माँ बाप के लिए हैं एंड आई पे फॉर इट, लेकिन वो सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रीमियम जाता है लेकिन वो सिर्फ उन दोनों लोगों के लिए है, एंड दैट इज ग्रेट। एंड फिर 1 इंश्योरेंस दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ विच आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 24, आज मैं 40 हूं, तो वो 16 साल से मेरा नो क्लेम बोनस बढ़ के काफी हो चुका है। एक ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ मैंने आज तक काम किया है, सो इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी। अब मैंने पिछले वीडियो में बहुत स्ट्रेस किया था, इस वीडियो में फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने पेरेंट्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो आपके फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के लिए अलग इंश्योरेंस प्लान, वो कैसे और क्यों और क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, पिछला वीडियो प्लीज देखिएगा। और अपनी फैमिली के लिए एक डेडिकेटेड प्लान जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। अब फिर आता है कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान। अब बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को एज पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट बेनिफिट एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी मिलता है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर ये कॉर्पोरेट प्लान है तो बहुत बढ़िया है, अपना प्लान लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें आप खुद, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, कुछ केसेस में आपके इन लॉज भी कवर हो जाते हैं। सो इट सीम्स लाइक द बेस्ट प्लान एवर। इसका आपको कुछ खर्चा भी नहीं देना है, कंपनी आपका खर्चा बेयर कर रही है, सो इट फील्स इवन बेटर। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ। नंबर 1, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जैसे ही आप कंपनी छोड़ेंगे टर्मिनेट हो जाएगा। सो दैट मीन्स अगर आप किसी कंपनी में अपनी पूरी जिंदगी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है तो प्लीज सेंसिबल होकर अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी खरीदें।
इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि हिंदुस्तान में 2 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी यूज हो सकते हैं। कैशलेस के लिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्लान हो सकता है, लेकिन आप उस कैशलेस पेमेंट के बाद जो एडिशनल अमाउंट है, जो शायद आपका कैशलेस अमाउंट पूरा कंप्लीटली कवर नहीं कर पाया, आप एक दूसरे प्लान से भी कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हॉस्पिटल का बिल आया 4 लाख रुपए, आपके कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में आपकी लिमिट है 2 लाख रुपए, लेकिन आपके पास अपना एक 3 लाख रुपए का प्लान भी है। तो हाउ कैन यू डू दिस? आपका 4 लाख का जो बिल आया, आप अपने खुद के प्लान से 3 लाख रुपए कैशलेस कर सकते हैं, और फिर जो बाकी 1 लाख रुपए बचा वो आप अपनी जेब से देंगे, एंड देन यूजिंग द 2 लाख रुपए कॉर्पोरेट प्लान आप उसके रीइंबर्समेंट के लिए फाइल करेंगे। उसके लिए आपको ओरिजिनल रिसीट्स चाहिए होंगी, ओरिजिनल सारे बिल्स चाहिए होंगे हॉस्पिटल से, जो आपको ऑलरेडी वैसे ही मिलते हैं डिस्चार्ज पर। यू विल सबमिट दोज, एंड तो आपका जो 2 लाख रुपए का कवर है उससे 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, तो आपके वो 4 लाख रुपए भी कवर हो जाएंगे। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो दिस कि आप 2 इंश्योरेंस भी कंबाइन कर सकते हैं, विच इज वाई अपने कॉर्पोरेट के साथ प्लीज अपना पर्सनल प्लान भी रखें। नंबर 2, बहुत सारी कंपनीज में कोपे का एक कॉन्सेप्ट होता है। कोपे का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसलिए दिया जाता है ताकि लोग इस कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को मिसयूज ना करें। इसका मतलब यह होता है कि जो भी आपका बिल आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज कंपनी का इंश्योरेंस कवर करेगी, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। यूजुअली कंपनीज 10 to 20% कोपे रखती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका 4 लाख रुपए का बिल आया और आपका 4 लाख रुपए का कॉर्पोरेट कवर है, तो ये नहीं होगा कि वो पूरे 4 लाख रुपए कॉर्पोरेट कवर से जाएंगे। अगर आपका कोपे 10% है तो सिर्फ 3,60,000 इस कॉर्पोरेट प्लान से जाएंगे और 40,000 रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे टू मेक अप फॉर दिस 4 लाख बिल। तो प्लीज चेक करिएगा कि आपके कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कोपे का कोई क्लॉज है या नहीं। अगर है तो दैट अगेन इज अ लिमिटेशन विच यू शुड नॉट हैव आइडली इन अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। और तीसरा, बाय डिजाइन, क्योंकि ये कंपनी खर्चा उठा रही है, उनका कवरेज लिमिटेड होता है। यूजुअली मैंने देखा है कि पर लाइफ वो 1 से 2 लाख रुपए का प्लान देते हैं। तो मतलब अगर आप और अपने पार्टनर और शायद 2 बच्चे होंगे तो आपको शायद 3, 4 या मैक्सिमम 6, 8 लाख रुपए का प्लान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद खरीदते हैं तो यू कैन डिसाइड ऑन द कवरेज यू वांट। आप 10 लाख रुपए का कवरेज ले सकते हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 2 adults and 2 kids, या अगर आप सिर्फ 2 ही अडल्ट हैं तो आप 5 लाख रुपए का प्लान ले सकते हैं। इट बेसिकली बिकम्स योर चॉइस, एंड उसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, क्योंकि आप अपने आप को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इस नौकरी को छोड़ दें, तो यू विल कंटिन्यू रिन्यूइंग दिस पॉलिसी, which is why, again, as I repeat, corporate health insurance plan के साथ अपनी health insurance plan please रखिएगा। And then finally, जब आप अपने लिए एक health insurance plan ढूंढ रहे हैं तो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए ताकि आप सही health insurance plan चूज करें। नंबर 1, सही अमाउंट। मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए पर अडल्ट और 1 लाख रुपए पर चाइल्ड शुड बी द आइडियल कवर अमाउंट, विच मीन्स अगर आप 2 लोग हैं तो करीब 5 लाख, अगर आप 2 लोग हैं और 1 बच्चा है तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, अगर आप 2 लोग हैं और 2 बच्चे हैं तो 7 लाख। दैट शुड बी मोटा मोटा हाउ यू डिटरमिन कि कितना अमाउंट आपके लिए जरूरी है। ऑफ कोर्स इट इज फाइनली योर डिसीजन, बट ये मेरे हिसाब से एक नाइस हैप्पी गाइडिंग मेट्रिक है। दूसरा, नेटवर्क हॉस्पिटल्स। जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें कितना कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, जहां आप हैं वहां वो कैशलेस नेटवर्क है कि नहीं है, क्योंकि दूर तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां आप हैं उसी के विसिनिटी में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि कैशलेस सर्विस आपको देते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट यू हैव बॉट इट फ्रॉम। तीसरा, इज देयर अ फैसिलिटी फॉर लाइफ टाइम रिन्यूअल। लाइफ टाइम रिन्यूअल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे आपको शायद अपना कवर इंक्रीज करने का मन करे या उसको कंटिन्यूसली आप रिन्यू कर सकते हैं फॉर एवर एंड एवर। तो ये एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक कैप होता है कि आप सिर्फ इतने सालों तक ही रिन्यू कर सकते हैं, लाइफ टाइम रिन्यू नहीं कर सकते। फोर्थ, मेडिकल चेकअप्स हैं पार्ट ऑफ द प्लान की नहीं। अगर आप यंग हैं तो बहुत आसानी से ना हम इग्नोर कर देते हैं कि यार मेडिकल चेकअप क्या कराना है, अभी तो जवान है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। बट दैट इज वेयर इफ योर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स यू फ्री मेडिकल चेकअप्स पर ईयर, तो एक इंसेंटिव मिलता है उसको वेस्ट ना करने का और यूज करने का। सो प्लीज गो विद प्लान्स दैट प्रोवाइड यू विद अ मेडिकल चेकअप। एंड फिफ्थ,
मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि काफी इंश्योरेंस प्लान्स में काफी रिस्ट्रिक्टेड मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे अमाउंट बहुत कम होता है, कुछ में वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अमाउंट ज्यादा से ज्यादा लें फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट